तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो इसमें 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया हो स्टेटमेंट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इन x प्लस 3 रेज टू पावर 8। अगर इसका हम एक्सपेंशन करेंगे इस बाइनोमियल का, तो जब एक्सपेंशन करते जाएंगे जो हमारी जो टर्म में जहां पे x रेज टू पावर 5 होगा, ठीक है, उसका कोफिशिएंट क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमारे पास मान लो है a प्लस बी और इसका इंडेक्स n है। तो जनरल टर्म इसकी क्या होगी, जनरल टर्म ऑफ a प्लस बी रेज टू पावर n। तो कैसे लिखते हैं इसकी जनरल टर्म, मैंने आपको पहले बताया था टी आर प्लस 1 और इसका क्या होगा एन सी आर ए एन माइनस आर एंड बी रेज टू पावर आर। ठीक है, अब जब हम जनरल टर्म जो हमारे पास गिवन दी हुई है, क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 रेज टू पावर 8, इसकी बात करते हैं। तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी, इसमें होगा देखो टी आर प्लस 1, तो n के प्लेस पे 8 है, 8 सी आर, और a के प्लेस पे x है, तो x 8 माइनस आर, और 3 के प्लेस पे क्या होगा r। तो ये हमारे पास जनरल टर्म आई किसकी, x प्लस 3 होल रेज टू पावर 8। ठीक है, अब क्या है, अगर इसकी कोफिशिएंट की बात करें, ये एक टर्म है, यहां पे 9 टर्म है, उनमें उसमें से एक टर्म है और ये जनरल टर्म है। अगर मैं इसकी कोफिशिएंट की बात करता हूं तो कोफिशिएंट मेरे पास यही है ना, देखो टी आर प्लस 1, 8 सी आर और 3 आर, ये सारा का सारा ये कोफिशिएंट है और ये वेरिएबल है हमारे पास x रेज टू पावर 8 माइनस आर। अब देखो हमें चाहिए x रेज टू पावर 5। अगर इसके प्लेस पे 8 माइनस आर के प्लेस पे अगर 5 होता तो हमारी बात बन जानी थी। ठीक है, तो सिंपल है, हम ऐसे ही करेंगे कि 8 माइनस आर को हम किसके इक्वल कर देंगे, 5 के इक्वल कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो आर क्या आया मेरे पास, इसको इधर किया इसको इधर किया, तो मेरे पास आया आर की वैल्यू कितनी आई, 3। ठीक है, तो एक्चुअली अगर यहां मैं 3 रखता हूं, ये फोर्थ टर्म होगी जहां पे x की पावर 5 होगी। देखो ये इसको नंबर 1 रख लूं। ठीक है, तो पुट r इज इक्वल टू 3 इन 1, तो मेरे पास आया t 3 प्लस 1। ठीक है, तो 8 c 3, जहां पे r है मैं वहां पे 3 पुट कर रहा हूं, तो x 8 माइनस 3 और यहां 3 रेज टू पावर 3। ठीक है, तो 8c3 आया और x रे, इसको मैं आगे कर रहा हूं इंटू 3 रेज टू पावर 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 5। देखो अब देखो ये जो मेरे पास आया ये कोफिशिएंट ऑफ किसका है, एक्स रेज टू पावर 5 का। ठीक है, और ये टर्म कौन सी होगी, T4 होगी। वैसे तो देखो ध्यान से T4 टर्म में आ रहा है एक्स रेज टू पावर 5। तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने कि जो ये एक्स रेज टू पावर 5 है इसका कोफिशिएंट क्या है, तो यही फाइंड करना हमने। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 का क्या होगा ये, तो इसका क्या आया 8 फैक्टोरियल, नीचे 3 है तो 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 का 3 और इंटू 27। तो ये पूरे का पूरा जो है अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका आएगा मेरे पास 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। इसको खोलते हैं तो क्या आएगा 3 इंटू 2, ये भी 6 आया, ये 27 आया, 5 कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया, 56 इंटू 27, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1512। तो बच्चों ये इसका हमारे पास आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस इन बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, तो अगर मैं एक्सप्रेशन
मान लो हमारे पास एक्सप्रेशन है x माइनस वाई और इसका इंडेक्स है मान लो n, तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी? जनरल टर्म ऑफ एक्सप्रेशन x माइनस वाई रेज टू पावर n क्या होगी? इज, हमें पता है टी आर प्लस वन, ठीक है, और यहाँ होगा n सी आर एक्स रेज टू पावर n माइनस आर एंड y रेज टू पावर r, और देखो यहाँ नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे -1 जरूर लिख लो, रेज टू पावर n रेज टू पावर r। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे n सी आर है, -1 रेज टू पावर r। अगर ये r इवन होगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये नेगेटिव हो, ये ऑड होगा तो ये अपने ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये जनरल टर्म आई, ठीक है। तो अगर मैं जनरल टर्म इसकी बात करता हूँ जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो जनरल टर्म ऑफ a माइनस 2b और इसका इंडेक्स है 12, तो इसमें क्या करना है? n के प्लेस पे देखो, x के प्लेस पे a है, y के प्लेस पे 2b है और n के प्लेस पे 12 है। तो इसकी जनरल टर्म क्या आएगी? देखो टी आर प्लस वन और यहाँ पे n के प्लेस पे मैं 12 लिख रहा हूँ, 12 सी आर, और यहाँ पे -1 इसकी पावर r, और यहाँ a के प्लेस पे 12 माइनस आर, 12 माइनस आर या n माइनस आर यहाँ पे है, तो और 2b के प्लेस पे मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे आएगा r, ठीक है। अब क्या है? अब देखो थोड़ा सा इसको और सेट करते हैं। 12 सी आर -1 r, इसका आया मेरे पास a 12 माइनस आर, और यहाँ पे इसको अलग अलग किया 2 रेज टू पावर r एंड b रेज टू पावर r। तो फाइनली मेरे पास क्या आया? 12 सी आर -1 रेज टू पावर r, यहाँ a 12 माइनस आर, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, ये भी कोफिशिएंट है 12 2 रेज टू पावर r, ये भी एक कोफिशिएंट की फॉर्म में बनेगा हमारे पास। तो वेरिएबल हमारे पास ये रह जाएगा a रेज टू पावर 12 माइनस आर और b रेज टू पावर r, ठीक है। तो इसमें देखो ये वेरिएबल है, ये हमारे पास कोफिशिएंट है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फाइंड क्या करना, कौन सा करना है कि यहाँ पे a की पावर कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, और b की पावर 7 होनी चाहिए। तो क्लियर है, r के प्लेस पे अगर मैं 7 रखूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ इसका मतलब r की वैल्यू 7 ही रखनी पड़ेगी हमें। अगर मैं यहाँ 7 रखता हूँ, हमें ऑटोमेटिकली मिल रहा है a 5 मिल रहा है और r 7 मिल रहा है, ठीक है। या ऐसे लिख कर सकते हैं हम 12 माइनस r इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू नहीं, इसका हाँ r इज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। तो या तो ऐसे ही कर लो सीधी, r इज इक्वल टू 7, एक ही बात है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमें r कितना, r की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आई? r इज इक्वल टू 7। अब जब हम r को इसमें 7 की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ हम 7 पुट करते चल जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो हमें इसका वेरिएबल हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आया देखो, t 7 + 1, एक्चुअली ये टर्म कितनी आएगी? 8th टर्म होगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आया 12c7, r के प्लेस पे 7 और -1, ये कितना आया? 7, और यहाँ 2 रेज टू पावर 7, और यहाँ पे a रेज टू पावर 12 माइनस 7 5 आया, और b रेज टू पावर, यहाँ तो आ रही है, तो b रेज टू पावर 7। तो देखो ये मेरे पास वेरिएबल हो गया, ये मेरे पास कोफिशिएंट हो गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ दिस
कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू पावर 5 एंड b रेज टू पावर 7, क्या कोफिशिएंट होगा दिस, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, -1 रेज टू पावर ऑड नंबर तो नेगेटिव होगा, तो इसको मैंने बाहर कर लिया नेगेटिव। तो इसके प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ 12/12 माइनस 7, 5 इंटू 7, ठीक है, इंटू 2 रेज टू पावर 7। तो ये सारा मेरे पास क्या आया, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो इसको 12, इसको खोलो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 5, इसको ओपन कर लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू पावर 7, 7 7 कैंसिल हो गया मेरे पास। तो 5 और 2 क्या, 10 कैंसिल हो गया, 4 और 3 ये 12 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 2 रेज टू पावर 7। अब ये बच्चों वाली बात है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा मेरे पास, तो साथ में माइनस तो है ही है, तो क्या आया 101376, तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। नेगेटिव का ध्यान रखना आपने, ठीक है।